आपने विसल के साथ ही शुरू करना है। हेलो। एक दिन ऐसा आएगा जब मानव मानव को खाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मानव मानव को खाएगा। मरते हुए शेरों से जंगल के राजा की याद दिलाएगा। जब जंगल का राजा ही लुप्त हो जाएगा तो कैसे आहार श्रृंखला अपना चक्र पूरा घुमाएगा। तब हर प्रजाति का अंत धीरे धीरे हो जाएगा और तब मानव मानव को खा जाएगा। और तब मानव मानव को खा जाएगा। नमस्कार, आज हम शिक्षा खंड नौराधार के विद्यार्थी पर्यावरण प्रदूषण और आपदा पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हाय 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 हाय। कोई मुझे बचा लो, हाय कोई मुझे बचा लो। मुझे पहचानो, मुझे समझो, कोई तो मुझे बचा लो। हाय 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 हाय। आप कौन हो और क्यों चिल्ला रहे हो? हमने तो आपको पहचाना नहीं। अरे यहाँ तो मुझे कोई पहचान भी नहीं रहा। भला इस सुदशा में मुझे कोई कैसे पहचानेगा? हे मानव, मेरे ऊपर अन्याय और अत्याचार कर तुमने मेरी काया पलट दी, मुझे क्रूप बना दिया तथा पहचानने योग्य भी नहीं छोड़ा। आज मुझे अपना परिचय स्वयं देना होगा। और हाँ, आधुनिकीकरण की दौड़ में अंधी हुई आज की पीढ़ी की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है उसे हटाना होगा। लो सुन लीजिए मेरा परिचय। परितः आवरणम पर्यावरणम, अर्थात मैं वह प्रकृति तत्व पर्यावरण हूँ जिसने प्राणी जगत को चारों ओर से घेरा हुआ है। मैं परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना हूँ। साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि मैं आप सबके चारों ओर का घेरा हूँ। अगर मुझे प्रकृति भी कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर्यावरण, क्या आप सचमुच पर्यावरण हो? पर आपकी है दुर्दशा। हाँ, मैं पर्यावरण हूँ। मैं अपनी हरियाली, सुंदरता व खुशहाली के लिए जाना जाता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों को स्वच्छ हवा और शुद्ध जल प्रदान करता हूँ। परंतु आप सभी ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु मुझे पूरी तरह से प्रदूषित कर रखा है। मेरे अंदर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं का जीवन नष्ट किया जा रहा है। मेरे हरे भरे और शोभनीय वृक्षों को काटा जा रहा है। उनकी जगह बड़ी बड़ी इमारतें और फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। हे मानव, ऐसा करने से क्या तेरा संपूर्ण जीवन हंसता खेलता गुजर जाएगा? नहीं
है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो सुन लीजिए, प्रकृति तत्व जल क्या कहता है। हर हर गंगे नर्मदे कृष्णा कावेरी गोदावरी सरस्वती। मैं वह स्पष्ट तरल हूँ जिसका कोई रंग, स्वाद और गंध नहीं, जो बादलों से बारिश के रूप में गिरता है, जो धाराओं, झीलों और समुद्रों का निर्माण करता है, जिसका उपयोग पीने से लेकर अन्य सभी कार्यों में किया जाता है। मेरी 3 अवस्थाएं हैं, द्रव, ठोस और भाप। मैंने ही पृथ्वी के 71% भाग को ढका हुआ है, परंतु मुझे दिन प्रतिदिन प्रदूषित किया जा रहा है। मेरे जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदी, नालों और तालाबों में औद्योगिक कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, पशुओं को नहलाया जा रहा है, मरे हुए जीवों के जीवाश्म और शव मेरे जल स्रोतों में डाल दिए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों का अपक्ष मृदा अप्रदन होने से और ग्लोबल वार्मिंग होने से भी मैं प्रदूषित होता हूँ। हे मानव, अगर मैं इसी तरह प्रदूषित होता रहा तो तुझे कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हैजा, टाइफाइड, बुखार, पेचिस, पेट दर्द, मेनिंजाइटिस आदि मेरे रोग रूप से तो परिचित हो ही गए होंगे। हिमाचल प्रदेश में किस तरह नदी नाले उफान पर आए और चारों ओर हाहाकार मच गया, जगह जगह भूस्खलन हुआ और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इन सभी का कारण है लोगों का प्रकृति से किया गया खिलवाड़। जल पीकर जीते सब प्राणी, जल ही जीवन है, सुखद स्पर्श सुस्वाद मधुर ध्वनि दिव्य सुदर्शन है। जल पीकर जीते सब प्राणी, जल ही जीवन है, पानी बिन सब शून्य जगत में यह अनुपम धन है। ये था प्रकृति तत्व जल और अब आपके सामने है प्रकृति तत्व वायु। मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा अन्य कुछ गैसों का मिश्रण हूँ। मैं पृथ्वी का वायुमंडल हूँ। मेरे बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मुझे कई नामों से जाना जाता है, जैसे वायु, वात, तान, वायुमंडल, समीर, पवन आदि। इस धरती पर जीवित रहने के लिए मेरा होना अनिवार्य है। मेरे द्वारा ही सभी श्वास लेते हैं। मैं ही सबके जीवन का आधार हूँ। लेकिन क्या होगा जब वातावरण में मौजूद हवा के विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें और धूलकण मिल जाए? इसका जवाब आपको इस आंकड़े से मिलेगा कि भारत में हर साल लगभग 13 लाख मौतों का कारण वायु प्रदूषण होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायु प्रदूषण मानव जीवन एवं धरती पर जीवित समस्त प्राणियों के लिए कितना घातक साबित हो रहा है। मैं तब प्रदूषित होती हूँ जब गैसें, धूल, गंदगी, काली, वायरस आदि मुझे प्रदूषित करते हैं, जिससे मैं अशुद्ध, अस्वास्थ्यकर और विषाक्त होती हूँ। ये थी प्रकृति तत्व वायु, और अब आपको मृदा अपनी व्यथा सुनाएगी।
हो गए हैं, जिसका उदाहरण जुलाई 2023 में आई आपदा है। अरे यह सब क्या है? क्या सचमुच ये आपदा इन सब के प्रदूषित होने से और पहाड़ों के काटने से आई है, जिसने संपूर्ण हिमाचल को हिला कर रख दिया है? अगर यह सच है तो आने वाले समय में देवभूमि हिमाचल को और भी इस तरह की कई आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाँ मानव, हाँ, यह सत्य है। इसका एक मार्मिक दृश्य है। सिरमौर के सिरमौरी ताल में आई एक आपदा। अरे यह सब क्या है? यह आपदा तो तबाही का संकेत है। दूसरा मार्मिक दृश्य देखिए, शिमला का शिव मंदिर किस तरह आपदा की चपेट में आया। है मानव, पर्यावरण प्रदूषित और प्रकृति के अत्यधिक दोहन करने का नतीजा तो तुमने देख ही लिया होगा। इसका एक उदाहरण है हिमाचल। इसका एक उदाहरण है पर्यावरण प्रदूषित और प्रकृति के अत्यधिक दोहन करने का नतीजा तो तुमने देख ही लिया होगा। इसका एक उदाहरण है, बोल हिमाचल क्या देखा, यमुना का तांडव प्रलय देखा, आधुनिकता का जल में विलय देखा, उफान पे देखी व्यास नदी, महादेव डटे रहे देखा, देखा सरकारों का कामकाज, देखा बहता सब ठाट बाट, स्कूलों को बंद होते देखा, हम बच्चों को घरों पे पड़े रहते देखा, सच्चाई का खूब आईना देखा। तू बोल हिमाचल क्या देखा, बहुती फिर जिंदगियां देखी, देखे मकान गाड़ियां, देखी तरक्की पहाड़ों की और दरख्ती पहाड़ियां देखी, देवभूमि का रौद्र रूप देखा, पंचवक्त्र का स्वरूप देखा, थरथराती हुई भू देखी, मृत्यु देखी, यमदूत देखा। क्या भी तरक्की चाहते हो? पहाड़ों को काट काट कर तुम क्या भी पाप फैलाओगे? क्या भी जंगल जलाओगे? क्या भी स्कूल की तलाश में पहाड़ों पर गंद फैलाओगे? पहाड़ों में सुविधाएं बहुत हैं, कब तुम यह समझ पाओगे? कब तक धराशाही होते बेबाक मकान बनाओगे, बेबाक मकान बनाओगे? जब आप प्रकृति को हद से ज्यादा तंग करते हैं तो प्रकृति अपना क्रोध अपने ढंग से दिखाती है। कानून चाहे सरकार का तोड़ेंगे या कुदरत का, सजा तो मिलेगी ही। हिमाचल प्रदेश देवभूमि को विश्व पटल पर एक हरा भरा राज्य होने के नाते जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते ही एकदम दिमाग में हरियाली और सौंदर्य से भरा हुआ कुदरती नजारा कौन जाता है, लेकिन खनन से प्रकृति का अत्यधिक दोहन, सड़कों का विस्तारीकरण से पहाड़ खोखले कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाना बहुत बड़ी भूल है। इस तरह का विकास मानव के लिए जरूरी हो सकता है, परंतु प्रकृति अपनी सुंदरता से खिलवाड़ पसंद नहीं करती। पैर की भूमिका में थी आराध्या क्लास सेकंड। मैं आपके जीवन का आधार हूँ, मुझे मत काटो।
हिमाचल प्रदेश को और भी इस तरह की कई आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। जेसीबी ड्राइवर की भूमिका में थी मन्नत, क्लास सेकंड। अब तो पहाड़ों को खोदते हुए अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो गई है। कूड़े कचरा वाली की भूमिका में थी वंशिका, क्लास सेकंड। कूड़े को जलाने की बजाय खुले में छोड़ देती हूँ। मृदा की भूमिका में थी काशवी, क्लास फिफ्थ। मैं किसान की अमूल्य संपदा मृदा हूँ। जल की भूमिका में थी मानवी, क्लास फोर्थ। मेरे रोज रूप से तो आप परिचित हो ही गए होंगे। वायु की भूमिका में थी श्रेया, क्लास फोर्थ। मैं पृथ्वी का वायुमंडल हूँ। पर्यावरण की भूमिका में था मैं अनमोल, क्लास थर्ड। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, धरती को स्वर्ग